ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में प्रथम जिज्ञासा भाई चंपालाल कुमावत जी की सम्मिलित कर रहा हूँ। चंपालाल जी लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। मेरे ध्यान करने पर जोर जोर से अश्विनी मुद्रा हो रही है, मूल बंद में खिंचाव हो रहा है, वह कभी कभी उड़ियान बंद व बरस्त्रिका चलती है। मेरी अवस्था क्या है, मार्गदर्शन करें। चंपालाल जी, जैसा कि आपने लिखा है कि ध्यान करने पर जोर जोर से अश्विनी मुद्रा हो रही है, वह मूल बंद में खिंचाव हो रहा है, वह कभी कभी उड़ियान बंद व बरस्त्रिका चलती है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उड़ते हुए मणिपूरक चक्र तक पहुंच चुकी है। इसी के परिणाम स्वरूप आपको अश्विनी मुद्रा अपने आप हो रही है, मूल बंद लग रहा है, उड़ियान बंद के साथ साथ भ्रष्टिका अपने आप हो रही है। इसलिए स्पष्ट रूप से आपकी ऊर्जा अभी मणिपूरक चक्र पर है। आप निरंतर साधना करते रहिए, आपकी स्थिति बहुत सुंदर है। आगे भाई प्रेम भारती जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर 3 महीने से मेरे थर्ड आई पर पेन होता है, कितनी ही दवा लिए ठीक नहीं हो रहा है, नींद भी नहीं आती है, बॉडी में वाइब्रेशन होता है। भाई प्रेम भारती जी, आपको 3 महीने से थर्ड आई पर पेन हो रहा है और दवा भी आपने ली है, किंतु कोई आराम नहीं हो रहा है, आपको नींद भी नहीं आ रही है और बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है। ये जो आपने यहाँ पर लक्षण बताए हैं, इनके अनुसार स्पष्ट हैं कि आप ध्यान तो कर रहे हैं और ध्यान के परिणाम स्वरूप ही आपको यह सब समस्या हुई है। इसलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन के संबंध में आपसे मेरा वार्तालाप करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप वीडियो के पीछे जो मेरे नंबर हैं उन पर कॉल कीजिए, मैं बेहतर तरीके से आपको समाधान दे पाऊँगा। हाँ, यदि आप कॉल नहीं कर सकें तो आपके लिए मेरा सुझाव है, मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उन दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए और देखने के साथ आप आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़िए। किंतु फिर भी यदि आप बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। आगे भाई अक्षय वर्गीय जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मानसिक जाप कर रहा हूँ लेकिन कान में सीटी बज रही है और जहाँ भी जाता हूँ रात में कीड़े झिंगुर चिल्लाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। भाई अक्षय वर्गीय जी, आपने लिखा है कि मानसिक जप आप कर रहे हैं, कान में सीटी बज रही है और आप जहाँ भी जाते हैं रात में कीड़े और झिंगुरों के चिल्लाने की आवाज़ आपको आती है। निश्चित रूप से आपके साथ तो बहुत बड़ी समस्या घटित हो रही है, किंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब जो कुछ हो रहा है वह इस बात का द्योतक है
कि आपके नाद जागृत हो गया है। अब यहाँ पर आपने यह तो नहीं लिखा है कि आप साधना कब से कर रहे हैं और साधना में क्या क्या कर रहे हैं, किंतु यह जो आपके साथ हो रहा है उससे स्पष्ट है कि यह सब नाद की वजह से हो रहा है। अब जहाँ तक बात है, यदि आपको इस सब से समस्या हो रही है तो आप सबसे पहले तो मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और ध्यान कैसे करें देख लीजिए। उन दोनों वीडियोस के अनुसार आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़िए। और हाँ, जो आवाज़ आपको आ रही है उसे आने दीजिए। धीरे धीरे यह आवाज़ रूपांतरित होती चली जाएगी और बाद में जा कर के यह आवाज़ शांत भी हो जाएगी। बस आप साधना करते रहिए, साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। आगे भाई गणेश रानालकर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गणेश जी, प्रणाम। ध्यान में अनेक क्रियाएं होती है, उसमें मुख क्यों खुल जाता है? गणेश जी, ध्यान में अनेक क्रियाएं होती है और क्रियाएं होती है उस समय मुख खुल जाता है। अब मुख आपका है और आपका मुख खुलता है तो मेरे हिसाब से मेरे से अधिक इस बारे में आपको अधिक पता होगा कि मुख क्यों खुल जाता है। क्या कभी आपने जब मुख खुलता है तो उसके ऊपर ध्यान दिया, गौर किया कि आखिरकार मुख क्यों खुल जाता है? जहाँ तक मेरा मानना है कि जब माँ आदिशक्ति कुंडलिनी क्रिया करती है तो अलग अलग साधकों के साथ में अलग अलग क्रियाएं होती है। किस साधक के साथ कौन सी क्रिया आवश्यक है, कौन से अंग में कौन सी ऊर्जा को संतुलित करना है, यह माँ आदिशक्ति स्वयं निर्धारित करती है। तो किसी साधक के हो सकता है मुंह में कोई गड़बड़ हो तो मुंह खोल करके जगत जननी माँ कोई क्रिया करती हो, इस वजह से आपका मुंह खुल सकता है। किंतु फिर भी यदि आप ध्यान से स्वयं अपने आप के ऊपर ध्यान देंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपका मुंह क्यों खुल जाता है। आगे भाई एंगल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई, प्रणाम। मंत्र जप के समय उबासी आना, सर भारी होना, वाइब्रेशंस होना, ठंडी हवा लगना, ठंड का झटका लगना, कान में सीटी बजना, डकार आना और पास में किसी के होने का एहसास होना आदि क्यों होता है? आपने यहाँ पर जो लिखा है, मंत्र जप के समय उबासी आना, सर भारी होना, वाइब्रेशंस होना, ठंडी हवा लगना, ठंड का झटका लगना, कान में सीटी बजना, डकार आना और पास में किसी के होने का एहसास होना आदि क्यों होता है? इस सब कुछ में स्पष्ट है कि साधक साधना कर रहा है तो जब उसकी ऊर्जा में रूपांतरण होता है, जो तमोगुण है, तमोगुण जब साधना के प्रभाव से बाहर निकलने लगता है, जड़ता समाप्त होके दिव्यता साधक के शरीर में उत्पन्न होने लगती है, जड़ तत्वों का रूपांतरण सूक्ष्म तत्वों में होने लगता है, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं साधक के शरीर में होती है। उसी के परिणाम स्वरूप उबासी आना और
जैसे ही ऊर्जा ऊपर उठती है तो उसके प्रभाव से सर भारी होना, वाइब्रेशंस होना, ठंडी हवा लगना, ठंडी हवा, जब आपकी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचने लगती है और थोड़ा आज्ञा चक्र का जागरण हो जाता है, उसके पश्चात ही साधक को ठंडी हवा का एहसास होता है, उससे पूर्व नहीं होता। तो ठंडी हवा लग रही है, इसका अर्थ है आज्ञा चक्र में जागरण हो चुका है। ठंड का झटका लगना, कान में सीटी बजना, सीटी बजना, इसका अर्थ है कि नाद जागृत हो गया है। डकार आना, यह भी उसी का द्योतक है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके पेट में जो वायु भरी रहती है तो ऊर्जा के दबाव की वजह से वह वायु डकार के माध्यम से बाहर निकलने लगती है। इस वजह से डकार आ जाती है। और पास में किसी के होने का एहसास होना, पास में किसी के होने का एहसास होना, यह अपने आप में एक साधक की व्यक्तिगत स्थिति हो सकती है, मानसिक स्थिति के अनुसार। क्योंकि वैसे तो ध्यान के दौरान किसी के होने का एहसास तो नहीं होता, क्योंकि इस संसार में हम ही तो हैं, हमारे अंतस्थ में ही तो सब कुछ विद्यमान है। किंतु किसी किसी साधक को ऐसा एहसास होता है कि पास में कोई है। तो हाँ, हमारे पास में उस परम पिता परमात्मा का अस्तित्व ही तो फैला हुआ है, हमारे चारों ओर, और हमारे अंतस्थ में वही तो समाया हुआ है, उसी का तो सब कुछ अस्तित्व है। इसलिए जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है वह इसी बात का द्योतक है कि साधना के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।